हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज गार्डन। आज की शुरुआत मेरे ये हरे हरे धनिया के साथ। देखिए कितना सुंदर हरा धनिया लगा हुआ है और आप भी इसे अपने गार्डन में या फिर पॉट में किसी वेस्ट कंटेनर में बड़े इजीली ग्रो कर सकते हो। मैंने ये अपने बैकयार्ड में ज़मीन में नीचे लगाया हुआ है, लेकिन मैंने अपने टेरेस गार्डन में भी धनिया ग्रो कर रखा है और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और धनिया को ग्रो करना घर पे बहुत इजी है अगर आप इसके सीड को परचेज नहीं भी करते। वैसे मैंने ये सीड परचेज करके गार्डन में लगाया हुआ है अपने, और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, कितना फ्रेश और कितना हेल्दी धनिया ग्रो कर रखा है मैंने। और ये फुली ऑर्गेनिक है क्योंकि मैंने इसमें कोई भी खाद, कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया। ये ऐसे भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप कोई सीड से नहीं भी ग्रो करना चाहते तो आपके किचन में जो धनिया सीड होता है, सूखा धनिया, जिसे आप यूज़ करते हो मसालों के लिए, पीसने से पहले जो उस साबुत धनिया सूखा होता है, अगर उसको आप रात को पानी में भिगोकर रख दें और उसके बाद सुबह उसे थोड़ा सा धनिए को अपने हाथों से हल्का सा क्रश कर लें, ताकि वो जो साबुत धनिया है उसके 2 पीस बन जाएं टूटकर। और उसे आप मिट्टी में, ज़मीन में या फिर किसी पॉट में, वेस्ट कंटेनर में, हल्की सी सैंडी सॉइल में अगर ग्रो करते हैं, अगर देखिए आप ज़मीन में लगा रहे हैं तब आपकी गार्डन सॉइल जैसी भी होगी वहाँ भी ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे किसी कंटेनर में या पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो आप हल्की सी वेल ड्रेन मिट्टी बनाई, उसमें सैंड मिक्स जरूर कर लीजिए। और मिट्टी बनाते हुए अगर कोई भी आप होममेड फर्टिलाइज़र जैसे किचन वेस्ट कंपोस्ट हम बनाते हैं घर पे, तो मिट्टी में पहले से ही उसे मिला लीजिए और उसके बाद आप उसमें धनिया को बीज दीजिए और डेली उसमें वाटरिंग करते रहिए। पहले बहुत सर्दी थी तो वाटरिंग इतनी नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब फरवरी की आज 16 तारीख है और रोज़ धूप निकल रही है, तो आप उसमें वाटरिंग ज़रूर कीजिए डेली। और देखिए कितना अच्छा धनिया आपको घर से और मिलेगा, और फुली ऑर्गेनिक। और वैसे भी हरा धनिया सब्जियों का, या आपका कोई सैलेड है, ये कुछ भी चटनी बनाते हैं उसका टेस्ट डबल कर देता है। मैं आपको अपने किचन गार्डन में जो मैंने एक वेस्ट व्हील्स में मैंने धनिया ग्रो किया हुआ, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपने टेरेस गार्डन में, मेरे यहाँ कुछ बाइक के वेस्ट टायर पड़े थे। ये देखिए 2 टायर हैं और इनमें मैंने एक बोरा टाइप में कुछ नीचे बिछाकर उसके बाद उसमें मिट्टी डालकर इस धनिए को उगाया था। और देखिए मैं आपको मिट्टी दिखाती हूँ, मिट्टी एकदम पोरस है। ये देखिए, जिसमें ये तो है कि वेल ड्रेन मिट्टी है, मॉइस्चर बना रहे लेकिन पानी रुके नहीं। और देखिए यहाँ पर भी धनिए की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ज़मीन में ही धनिए को उगा सकते हो, आप किसी भी वेस्ट कंटेनर में या कुछ भी, आपके घर कोई पॉट है, किसी भी चीज़ में धनिए को आसानी से उगा सकते हैं। ज़्यादा सर्दी के मौसम में तो धनिए को फिर भी जर्मिनेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अभी फरवरी का महीना चल रहा है, 16 फरवरी है। जैसे कि अगर आप अब भी धनिए को उगाते हो तो कुछ दिन के अंदर वो बहुत अच्छे से आपको हार्वेस्टिंग के लिए भी मिल जाएगा। 3 से 4 दिन के अंदर अगर आप ओवरनाइट सोक करके धनिए को, सीड को, चाहे मार्केट से लीजिए या घर में जो आपके धनिया होता है सूखा, अगर उसे भी ओवरनाइट सोक करके आप नेक्स्ट डे जर्मिनेशन के लिए अगर सीड को बो देते हो तो वो आपका 3 से 4 दिन में जर्मिनेशन होके और कुछ दिन के अंदर अंदर वो आपका बहुत अच्छा ग्रोथ कर लेगा। और ये देखिए इसकी ग्रोथ देखिए जरा, मैं आपको दिखाती हूँ, तोड़कर भी दिखाती हूँ कि इसके लीव्स देखिए आप, कितने लंबे लंबे लीव्स हैं इसके। और जो मार्केट से धनिया मिलता है उससे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें से एक रियल जो फ्रेगनेंस होती है
कोरिएंडर की वो आती है जो कि आपको मार्केट में से जो धनिया लेती हैं उसमें से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो धनिए में क्या है, उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया होता है, जिसकी वजह से वो उतनी अच्छी फ्रेगनेंस नहीं देते, ना ही उतना अच्छा टेस्ट देते हैं, और वो हमारी सेहत के लिए नुकसान भी करते हैं। तो आप कहीं भी छोटी सी जगह में या किसी 10 इंच के पॉट में या कोई शैलो पॉट भी हो, क्योंकि धनिया को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा डीप पॉट की ज़रूरत नहीं है आपको। इनफैक्ट आप शैलो पॉट लीजिए जो दिखने में ब्रॉड हो और वैसे डीप चाहे कम हो। देखिए मैंने ये हार्वेस्ट किया, कितना सुंदर और कितना लंबा लंबा धनिया। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि देखिए मैंने इसके साथ ही कुछ पालक भी ग्रो की हुई है अपने गार्डन में, और मैंने ऐसे ही, ये तो ज़मीन में पालक लगी हुई है, अपने टेरेस में जैसे मैंने आपको धनिया दिखाया था वैसे ही मैंने धनिया भी और पालक भी ऊपर वेस्ट कंटेनर्स में लगा रखा है, और वहाँ पर भी पालक बहुत अच्छी हो रही है। देखिए कितनी अच्छी पालक है। और इसी भी आप किसी वेस्ट कंटेनर में या शैलो पॉट में, क्योंकि इन चीज़ों के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा डीप चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कोई ब्रॉड, कोई चौड़ा कंटेनर अगर आपके पास हो, आप उसमें भी पालक को भी उगा सकते हो, और पालक की जर्मिनेशन भी बहुत जल्दी हो जाती है। उसे भी आप मार्केट से कोई पैकेट लीजिए सीड का पालक के, और उसके बाद आप उसे ओवरनाइट सोक कर दीजिए उसके सीड को। ये देखिए मैंने पालक हार्वेस्ट की है, कितनी अच्छी लग रही है। और अगर आप उसे ओवरनाइट सोक कर देते हैं उसके सीड्स को, और उसके बाद आप उसे मॉर्निंग में किसी भी ज़मीन में तो जैसे मर्जी आप ग्रो कर सकते हैं। अगर कंटेनर में करना चाहते हो तो पोरस मिट्टी में किया कीजिए, तो उसमें क्या होता है, जर्मिनेशन फास्ट रहती है। और इस टाइम पर भी आप पालक को, धनिया को या मेथी, और मेथी तो आप घर में जो हमारी सूखी मेथी होती है उससे भी उगा सकते हो, बहुत अच्छी मेथी उग जाती है उससे भी। और इस तरह से आप अपने घर में ऑर्गेनिक सब्जियां बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हो। और ये जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं हमारे लिए। तो ऐसे ही आप अपने घर में धनिया और पालक को ज़रूर ग्रो कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो, ये देखिए मैंने पालक भी कुछ तोड़ी है, कुछ धनिया तोड़ा और कुछ पालक तोड़ी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप भी अपने घर पर धनिया, पालक, मेथी इस तरह से ग्रो कर सकते हो। ये बड़ी इजीली ग्रो हो जाती हैं, और आप इस टाइप से हार्वेस्ट भी कर सकते हो जब भी आपको ज़रूरत पड़े। धनिया की तो हर सब्जी के लिए, दही के लिए, चटनी के लिए बहुत ज़रूरत रहती है। तो कभी कभी हम मार्केट नहीं भी जा पाते लाने के लिए। अगर आप घर पे ग्रो कर सकते हो, जब मर्जी तोड़कर उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।